हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अपने देश में वर्ष 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, तो 24 जुलाई 1991 को अपने देश में एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था नई औद्योगिक नीति, जिसमें हमने विदेशी व्यापार पर बल दिया। और इसका मूल उद्देश्य ये था कि हमारा देश तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कुछ नया हासिल करे, क्योंकि हमारे देश में उस समय पे कोई भी संसाधन, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिस सारी चीज़ों के साधन उपलब्ध नहीं थे, या थे तो परंपरागत ढंग से थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ग्लोबलाइजेशंस को बढ़ावा दिया, जिसे वैश्वीकरण बोला गया, जिसमें हम अपने देश का उत्पादन अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, साथ में विदेशों को उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कम करवाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी की रेट ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे देश में तरक्की होगी। जिस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर्स को बनाया गया, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज इसके 1 शॉर्ट्स में अपन को क्वेश्चन कंप्लीट करने, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है वर्ष 1991 में पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? उत्तर में अपन लिखेंगे वर्ष 1991 तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुएं मशीनरी, उर्वरक जिसे खाद बोलते हैं, पेट्रोलियम का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। पेट्रोलियम का ही मुख्य रूप से आयात किया गया। देश के उत्पादक को विदेशी प्रतियोगिता से बचाए रखने के लिए मांग की गति धीमी करती गई। देश के उत्पादकों को विदेशी व्यापार का बढ़ावा दिया गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है? एक से अधिक देश में उत्पादन करने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? एक से अधिक देश में उत्पादन करने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? एक से अधिक देश में, उत्तर में लिख रहे हैं अपन, एक से अधिक देश में उत्पादन करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है।
बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण के लिए उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है जी, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को लाभ हुआ है। तो उत्तर में अपन लिखेंगे शिक्षित कुशल एवं संपन्न लोगों ने, शिक्षित कुशल एवं संपन्न लोगों ने, शिक्षित एवं कुशल संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से नए मिले अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। अब चौथा क्वेश्चन देखें, वैश्वीकरण का किन उद्योगों पे बुरा प्रभाव पड़ा। नंबर 4, वैश्वीकरण का किन उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उत्तर में अपन लिखेंगे बैटरी, प्लास्टिक के खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादन, खाद्य तेल उद्योग की कई इकाइयां मांग न होने के कारण बंद पड़ गईं, जिसके चलते कई श्रमिक बेरोजगार हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। दो बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम लिखिए। उत्तर में अपन लिखेंगे टाटा मोटर्स। नंबर 2, इन्फोसिस। ये दो कंपनियों के नाम हैं। छठा क्वेश्चन आता है अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। तो उत्तर में अपन लिखेंगे व्यापार ही दूरस्थ देशों में व्यापार को आपस में जोड़ने का माध्यम था। इसी के साथ वन शॉट में हमने 21 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है।
इसके क्वेश्चंस को आपको रिविजन्स करना है, लर्निंग करनी है अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन समझ नहीं आए उसके लिए